बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा 128 और 129 आयत में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और हदीस पर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके मुकम्मल देखने के बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक यानी मरूर ने एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद से कहा कि लाजमी तौर पर जब भी वो ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करें, इसे रिन्यू करना चाहें तो अबशर अकाउंट के ज़रिए अपडेट करके हमारे पास आएँ और उसके बाद ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करके जारी किया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस हमारे पास से अपडेट नहीं हो सकता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका अबशर अकाउंट नहीं, उनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी। फौरी तौर पर अबशर अकाउंट बनाएं। इसमें 70 से 80% जो अहम तरीन सहूलियात सऊदी हुकूमत देने जा रही है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि लाजमी तौर पर ऑनलाइन फ़ीस जमा कराने के बाद अबशर अकाउंट से इस ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करना होगा, उसके बाद ही ये तजदीद हो पाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद से कहा है कि मौसम में बदलती हुई तब्दीली काफ़ी ज़्यादा अफराद की सेहत को मुतासिर कर रही है। सऊदी वज़ारत सेहत ने भी तमाम अफराद से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा कि वो तमाम लोग जिन इलाकों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ गला और नाक की बीमारियाँ फैल रही हैं, लिहाजा एहतियात की जाए। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात ने कहा कि रियाद रीजन, मक्कातुल मुकरमा, कसीम, हाइल, अलजौफ के इलाकों में बारिश का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी, जबकि साउथ के इलाकों में और असीर रीजन में बारिशों के सिलसिले जारी हैं। सऊदी दफ़ा मदनी ने भी तमाम अफराद को ऐसे पहाड़ी सिलसिले जहाँ पर रोड पर पत्थर गिरने के चांसेस हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा है। वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर ने जहाँ पर बहुत सारे खलीजी ममालिक को मुतासर किया है, यूरोप के ममालिक मुतासर हुए हैं, इंडिया में काफ़ी बुरे हालात हैं। अब पाकिस्तान से भी ख़बरें कुछ आ रही हैं कि वहाँ पर दूसरी लहर ने काफ़ी हालात ख़राब किए हैं। स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ और इदारे, होटल्स वगैरह का सेटअप ये तमाम बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ये पाबंदी 1 से 1.5 महीने तक रहेगी। आने वाले हालात के लिहाज से फ़ैसले किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने का पाकिस्तान से भी इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया से अभी फ़्लाइट्स बंद हैं, पाकिस्तान से भी क्या फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी, ये अभी कहना मुश्किल है, मगर हालात अगर यही रहे तो ऐसा हो भी सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है कि गैर मुल्की अफराद पर कोई भी काम करने के लिहाज से पाबंदी जो लगी हुई थी वो अब नहीं रही है। कोई भी गैर मुल्की अफराद अपनी सरमायाकारी लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकम्मल मलकियत के साथ कारोबार कर सकता है। अब गैर मुल्की सरमायाकार अमारात में 100% अपनी कंपनियों के मालिक होंगे। अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने अपने यहाँ कंपनियों के कवानीन में बड़ी तरमीम का बिल जारी करके फरमान जारी कर दिया है। अमाराती हुकूमत अपने इक़्तिसादी इदारों को मुनासिब कवानीन के लिहाज से माहौल फराहम करेगी। साबका कवानीन में तब्दीली कर दी गई है।
नए कवानीन जो जारी हुए हैं उसके मुताबिक आइंदा गैर मुल्की सरमाया कार सनतकार किसी भी कौमियत की पाबंदी के बगैर 100% ज़ाती कंपनी कायम कर सकेंगे। इसके अलावा एक शर्त यह थी कि जो गैर मुल्की कंपनी अमारात में अपनी शाख खोलना चाहती थी इसी किसी मुकामी शहरी की खदमात हासिल करना पड़ती थी। अब यह पाबंदी उठा ली गई है। इससे अमारात में अब गैर मुल्की अफराद का सरमायाकारी करना काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखेगा और इस तरह से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अब सरमायाकारी के लिए यूएई का इंतखाब करेंगे। सऊदी अरब के बैंकों के तर्जुमान ने बताया कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन मालूमात जो भी अफराद किसी भी अफराद को देते हैं उससे इनके बैंक अकाउंट पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। कोशिश करें कि अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी सूरत में मुख्तलिफ़ ज़राए पर ऑनलाइन ना दें या कोई कॉल करके आपसे मालूमात हासिल करना चाहे तो उसे भी उस किसी सूरत में ये मालूमात फ़राहम ना करें, क्योंकि इससे अक्सर जालसाज लोग आपकी ज़ाती मालूमात हासिल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस ले लेते हैं और अकाउंट से रकम लेकर फ़रार हो जाते हैं। ये तमाम ऑनलाइन सेटअप होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। सऊदी अरब के बैंकों के तर्जुमान ने बताया कि पूरी दुनिया में 27.85 अरब डॉलर तक ये नुकसान पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में जो हालात चल रहे हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है अगर आवाम अपनी ज़ाती मालूमात किसी भी सूरत में ऐसे अफराद जिनको ये नहीं जानते इनसे शेयर नहीं करेंगे तो किसी सूरत में भी ये नुकसान इन्हें नहीं होगा। लिहाजा ज़ाती मालूमात किसी भी सूरत में ना दें, चाहे वो बैंक का नाम लेकर ही आपसे क्यों ना पूछे। लाजमी बैंक की ब्रांच में जाकर अपनी मालूमात उन्हें फ़राहम करें ताकि आप किसी भी तरह के मसले मसाइल से बच सकें। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने शहर के जनूबी और वस्ती बाज़ारों में ख़वातीन से पर्स छीनने और मुख्तलिफ़ कस्टमर्स की जेबें तराशने वाले एक गिरोह को गिरफ़्तार किया है। पुलिस मावन तर्जुमान के मुताबिक वारदातें करने वाला गिरोह मोटरसाइकिलों पर सवार होता था, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आने वाली ख़वातीन से पर्स छीन कर फ़रार हो जाते थे। इस गिरोह के बाज़ अफराद मुख्तलिफ़ लोगों की जेबें भी काटते थे और इस धंधे में काफ़ी अरसे से वो मुलव्विस थे। पुलिस को मुसलसल शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह की फार्म में मुख्तलिफ़ सऊदी शहरी और इनके साथ गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं, ये काम कर रहे हैं। रियाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि इस गिरोह में 2 सऊदी शहरी और 7 यमनी शामिल हैं, यानी मुल्ज़मान गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं। उन्होंने 17 वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने इकरार किया कि उन्होंने जेब काटने, पर्स छीनने की वारदातें बतहा, अल-सकान, अल-दरिया, अल-मनफूहा और अजीज़िया के इलाकों में की हैं। इन इलाकों में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भी काफ़ी बड़ी अमाउंट से हाथ धो बैठे हैं। अक्सर ख़वातीन के पर्स ले उड़ते थे। इन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है और जो गैर मुल्की अफराद गिरफ़्तार हुए हैं सज़ा जुर्माने के बाद ये डिपोर्ट किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल इदारे को बाकायदा ख़त लिखकर जद्दा में जो हमला हुआ है उसके बारे में शिकायत तहरीरी तौर पर कर दी गई है। याद रखें, कल मैंने जिसे आप तमाम भाइयों से सबसे पहले ख़बर शेयर की थी कि जद्दा में पेट्रोल की तनसीबात पर कुछ हमला किया गया है जिसके ज़िम्मेदार यमनी हौसी बागी हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब के इदारों ने तमाम कवानीन के लिहाज से उन पर अमल करते हुए फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी शिकायत की है कि इस तरह की हरकत करने वाले अफराद किसी भी तौर पर अमन व अमान के ख्वाहिशमंद नहीं हो सकते हैं। इस सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने सऊदी अरब को काफ़ी ताउन का यकीन दिलाया है, क्योंकि इससे किसी भी मुल्क की माईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए इक़दामात किए जाते हैं जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। सऊदी महकमा माहौलियात ने एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ऐसे अफराद
جو مختلف پارکوں میں یا مختلف جنگلاتی جگہوں پر اکثر جا کر آگ لگا دیتے ہیں، اور وہ آگ اپنی سیر و تفریح کی غرض سے لگاتے ہیں، مگر اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایسے تمام افراد کو اب اس طرح کی حرکات کرنے پر کم سے کم 500 ریال جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ 50,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ اکثر غیر ملکی افراد جو باربیکیو بنانے کے لیے مختلف جگہوں کا رخ کرتے ہیں، بہت احتیاط کریں۔ یاد رکھیں، پچھلے دنوں سعودی عرب کے بڑے جنگلات میں آگ لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ اسی طرح کی لاپرواہی تھی کہ اکثر لوگ آگ لگاتے ہیں اور اسے بجھانا بھول جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بڑے بڑے جنگلات جل گئے۔ اب سعودی حکومت کا یہ سخت ایکشن ایسے ہی افراد کو پکڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔